अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 12 लेक्चर नंबर 18 चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में हम देखेंगे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मैंने डायग्राम भी बना दिया कि एंड टू एंड कैसे कनेक्ट होंगे, कि तमाम रेजिस्टर एक ही लाइन में कनेक्टेड होंगे, उन्हें हम कहेंगे सीरीज़ में। और सीरीज़ जब कॉम्बिनेशन होगा तब सारे रेजिस्टर्स में से करंट जो पास होगा वो सेम होगा, एक जैसा करंट पास होगा। और तीसरी बात ये कि हम इन तीनों के रेजिस्टेंस को जब इकट्ठे करेंगे तो हम इनका सम ले लेंगे। जिस तरह डायग्राम के साथ मैंने सम लेकर दिखाया कि R1 + R2 + R3 इस पूरे सीरीज़ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसी तरह इसके मुकाबले में पैरेलल में होता है कि साइड बाय साइड कनेक्शन विद एंड्स जॉइन टुगेदर। जिस तरह डायग्राम में बता दिया है कि कैसे एक लाइन पैरेलल, देखें R1 R2 एंड R3 पैरेलल कनेक्टेड है। पिछली में हमने देखा था कि करंट सेम होगा, लेकिन पैरेलल में होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, इन तीनों में करंट अलग अलग होगा। और इसमें जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो तब हम फ्रैक्शन लेंगे। ये इन दोनों का यही डिफरेंस है। अब इसमें देखें कि सीरीज़ में कैसे कनेक्टेड है कि एक ही लाइन में तीन रेजिस्टर हैं, R1 R2 R3। इन तीनों में वोल्टेज जो होगी उसको नहीं हम देखेंगे, जब हम करंट देखेंगे तो इन तीनों में सेम होगा, क्योंकि एक जैसा करंट इसमें जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम इधर देखें, तीनों ये पैरेलल हैं, इसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज सिर्फ सेम होगी, जबकि करंट जो होगा वो इन तीनों में अलग अलग होगा। इसलिए दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को पहले डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर। मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, वायर कोई भी मटेरियल है, सिर्फ वायर नहीं हो सकती, कंडक्टर कोई भी मटेरियल हो सकता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिससे हमारी वायर, जो हमने आगे कह दिया है कि कोई भी मटेरियल हो सकता है, कि वायर जिस मटेरियल से बनी है उसकी ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तब हमने देखा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पीछे हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है डायमेंशन पे, ये उसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। नेक्स्ट हमने लिखा कि R इज़ इक्वल टू ρL/A। अब रो क्या है? रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाली है, रो इज़ इक्वल टू RA/L। अब हमारे पास R क्या है? रेजिस्टेंस है, A है एरिया और L है लेंथ। नेक्स्ट हमने रेजिस्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ मीटर स्क्वायर। ये यही है, लेकिन इसको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बयान किया गया। आगे इसकी डिपेंडेंस। रेजिस्टिविटी के फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे और टेम्परेचर पे, और ये इंडिपेंडेंट है डायमेंशन के। यही इतना ही था, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर, और इसका एक्सप्रेशन है रो इज़ इक्वल टू RA/L। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। अगला हमारा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और ये है रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का। इसलिए हमने लिखा है G इज़ इक्वल टू 1/R। G डिनोट करता है कंडक्टेंस को, और R है रेजिस्टेंस। R का ऐसा यूनिट है ओहम, इसलिए कंडक्टेंस का हमने ऐसा यूनिट लिखा है MHO, मोह या ओहम पर मीटर या साइमंस। ये तीन हैं, ये सब यूनिट हैं कंडक्टेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? पीछे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, उसी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी।
सिग्मा, इस सिग्मा के साथ हम डिनोट करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ और इसका ऐसा यूनिट है ओहम मीटर का इन्वर्स। इस लेक्चर में हमने देखा है कि सीरीज़ और पैरेलल का पहले पढ़ा था कि सीरीज़ में कैसे हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं और उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है पैरेलल, उन दोनों को हमने कंपेयर किया, उसका कंपैरिजन पढ़ा है कि किस तरह से सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसी तरह हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का कंपैरिजन पढ़ा है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें या रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को कंपेयर करें या रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को कंपेयर करें। अगर कंपैरिजन आ जाता है तो इस तरह से हम ऐसे ही लिखेंगे, इस तरफ रेजिस्टिविटी लिखेंगे, इस तरफ कंडक्टिविटी और इसी तरह से पॉइंट बना के लिख देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।